हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन उन्मूलन, जिसे कि हम वन विनाश या डिफॉरेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और न कि केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपकी खुद की ज़िंदगी में, खुद के जीवन में, खुद की लाइफ में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वन विनाश, वनों का कम होना, वनों का समाप्त होना, वनों के नष्ट होने की क्रिया को ही वन उन्मूलन कहा जाता है। कक्षा 9, कक्षा 10 में भी जो यूपी बोर्ड से बच्चे संबंध रखते हैं, कक्षा 9 के इतिहास में जो तीसरा या चौथा चैप्टर है वो भी वन उन्मूलन से संबंधित है। और जो कक्षा 10 के भूगोल का पहला चैप्टर है वो भी वनों से संबंधित है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो अगर देखा जाए कि वन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही आपकी जिंदगी में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक, वन उन्मूलन, हमने कहा कि वनों के नष्ट होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वन उन्मूलन कहा जाता है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, वन उन्मूलन को वन विनाश भी कहा जाता है। वन उन्मूलन को वन विनाश भी कहा जाता है। तो हमने कहा कि वनों के नष्ट होने की या वनों के समाप्त होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वन उन्मूलन कहा जाता है। वनों के कम होने की या वनों के समाप्त होने की, डिफॉरेस्टेशन, डी माने होता है काटना, ठीक, डिफॉरेस्टेशन इसे ही कहा जाता है। वन उन्मूलन का आखिर कारण क्या है? इससे क्या कारण है कि वन धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, वन धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं? देखिए, किसी भी एक क्षेत्र के, मान लीजिए कि 100 हेक्टेयर जमीन है आपकी, 100 हेक्टेयर, किसी भी एक क्षेत्र के 33% भूभाग पर, यानी कि अगर आपके पास 100 हेक्टेयर जमीन है तो आपकी 33 हेक्टेयर जमीन पे क्या होना चाहिए? पेड़ पौधे होने चाहिए, वन होने चाहिए। आज हमारे भारत को ही देख लीजिए, भारत में होने चाहिए 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, लेकिन भारत में केवल 24% भूभाग पर वन है। पेड़ पौधे अगर कुल मिला, तो वन तो केवल 21% पर ही है। अगर कुल मिला के पेड़ पौधे सबको देखा जाए तो कितने प्रतिशत आएगा? 24%। तो एक्चुअली होना चाहिए 33%, लेकिन है कितने? 24%। अभी लगभग हमारा देश वन में काफी ज्यादा पीछे है। जबकि सरकार कितना प्रमोट करती है कि पेड़ पौधों के बारे में, आप जानते हैं कि सरकार कितना पेड़ पौधों के बारे में प्रमोट करती है। ठीक, तो वन उन्मूलन का आखिर कारण क्या है? तो पेड़ों के खत्म होने की, वनों के कम होने की, वनों के नष्ट होने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो सबसे बड़ी वजह है जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या वन उन्मूलन का सबसे बड़ा कारण है। डिफॉरेस्टेशन का या वन विनाश का बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ा कारण है। कहेंगे कैसे? देखिए, जब जनसंख्या बढ़ेगी भाई, आज आपके परिवार में 4 लोग थे तो इतने बड़े एरिया में वो लोग आराम से रहते। अब वो लोग 15 लोग हो गए तो भाई उनके रहने के लिए जगह भी चाहिए, उनके रहने के लिए जगह चाहिए। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पेड़ पौधे थे, ठीक, यहाँ पे पेड़ पौधे थे और यहाँ पे उन्होंने जाके पेड़ पौधे के कटवा के अपना जमीन खरीदी, घर बनवा लिया। वनों का विनाश हुआ कि नहीं? तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो वन विनाश का सबसे बड़ा कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या वन विनाश का सबसे बड़ा कारण। भाई आज आपके घर में 4 लोग थे, अब 40 लोग हो गए तो उनको खाने के लिए भी तो चाहिए। अब जहाँ पे वन थे वहां पे क्या किया गया कि वनों को काट के वहां पे कृषि की जाने लगी। वहां पे क्या किया जाने लगा? वहां पे कृषि की जाने लगी। तो यह भी वन विनाश का एक कारण है। ठीक, वन विनाश का जनसंख्या बहुत बड़ा कारण है। वन विनाश का बढ़ती हुई जनसंख्या, जब लोग बढ़ेंगे, भाई लोग बढ़ेंगे तो उनके लिए मेज चाहिए, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, दरवाजा चाहिए, खिड़की चाहिए। सब कुछ किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। और लकड़ी कहाँ से मिलेगी? आपको वनों से मिलेगी। और लकड़ी आपको जब वन से मिलेगी तो आपको वन क्या करेंगे? काटना पड़ेगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो सबसे बड़ा कारण है वन उन्मूलन का, यानी कि वन विनाश का, डिफॉरेस्टेशन का। वन विनाश क्या है? वन उन्मूलन, वनों के नष्ट होने की क्रिया को वन उन्मूलन या वन विनाश कहा जाता है। दूसरा है रेलवे लाइन का विस्तार। रेलवे लाइन का विस्तार से आप क्या समझते हैं? देखिए, अब यहाँ पे हमने कह दिया कि ये पूरा, यहाँ पे पूरा जंगल था, पूरा यहाँ पे, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जंगल था। अब वो सरकार ने क्या किया? मान लीजिए कि सरकार ने एक प्रोजेक्ट पास किया कि इस जंगल से रेलवे लाइन गुजरेगी। तो जहां जहां से रेलवे लाइन गुजरेगी या सड़क बनाएंगे आप, तो वहां का आपको पेड़ पौधे काटना पड़ेगा। तो रेलवे लाइन के विस्तार से भी बहुत ज्यादा वन उन्मूलन हुआ है। भाई आप एक ट्रेन प्रोजेक्ट देखिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की रेलवे लाइन है। अब रास्ते में पता नहीं कितने जंगल पड़ेंगे, पता नहीं कितने पेड़ काटे गए होंगे।
तो रेलवे लाइन के विस्तार से भी वन उन्मूलन हुआ है। कृषि भूमि का विस्तार अभी हमने बताया कि लोग, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को खाने के लिए भी तो चाहिए। भाई आज 40 लोग तो 1 किलो आटे में 40 लोग खा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि आपको 40 लोग हो गए तो अब आटा भी ज्यादा आना चाहिए ना। आटा कहाँ से आएगा, चावल कहाँ से आएगा, दालें कहाँ से आएंगी, कृषि से आएंगी। आपने क्या किया, इन पेड़ पौधों को काट के यहाँ पे खेती करने लगे, इससे भी पेड़ पौधे नष्ट होते हैं। ठीक, वन विनाश, वन उन्मूलन होता है। ठीक, अगला है औद्योगिकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। औद्योगिकरण का मतलब अभी हमने बताया कि तमाम चीजें जो लकड़ियों से बनती हैं उद्योग में, ठीक, आपने लकड़ी को दरवाजा बना दिया, लकड़ी से खिड़की बना दी, लकड़ी से अलमारी बना दी, तमाम चीजें लकड़ी से बनाई। वो लकड़ी कहाँ से आएगी, वो लकड़ी पेड़ पौधों से आएगी। जब लकड़ी आपको पेड़ पौधों से लाना पड़ेगा तो पेड़ पौधे आप काटेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या, रेलवे लाइन का विस्तार, कृषि भूमि, औद्योगिकरण, ये तमाम जो वन उन्मूलन का कारण है। हमने कहा कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, 33%। और अगर हम आपसे कहें कि भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पे है, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में। और भारत में सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा में बहुत ही कम वन है। ठीक, हरियाणा में अगर परसेंट वाइज देखा जाए, इसमें कहा कि 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। ठीक, तो अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, मिजोरम में। ठीक, वैसे तो अगर केवल पूछा जाए वन सबसे ज्यादा कहाँ है तो एमपी मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाए, परसेंट वाइज देखा जाए तो मिजोरम आएगा। ठीक, अच्छा, वन हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है क्यों, वन हमारे लिए, पेड़ पौधे इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक, वन देखिए हमारे लिए तमाम महत्वपूर्ण। सबसे पहले वनों से हमें भोजन की प्राप्ति होती है, वनों से हमें भोजन का मतलब फल फ्रूट मिलता है, वनों से हमें भोजन की प्राप्ति होती है। दूसरे, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पेड़ पौधे प्ले करते हैं इस वायुमंडल में, वो होता है कि वायुमंडल का संतुलन बनाए रखते हैं, इन्वायरमेंटल बैलेंस बनाए रखते हैं। आपने अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, ये पेड़ पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन में। जिससे क्या होता है, इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बराबर, बैलेंस, संतुलित रहती है। अगर इस वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म हो जाए, कम हो जाए, क्या होगा, तमाम इंसान 1 मिनट जीवित नहीं रह सकते। क्या आप बिना सांस लिए 1 मिनट तक जीवित रह सकते हैं? नहीं जीवित रह सकते। तो वन, सबसे पहले वनों से हमें भोजन की प्राप्ति होती है। दूसरे, वनों से हमें इस वन जो है इस वायुमंडल को संतुलित करने का कार्य करते हैं। ठीक, तीसरे, वनों से हमें लकड़ी की प्राप्ति होती है। चौथे, वनों से प्रकृति की सुंदरता बढ़ती है, वनों से हमें लकड़ी की प्राप्ति होती है, वनों से तमाम दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक, ऐसे तमाम आप गिनते जाइए कि वन से कितने फायदे हैं, आप गिन नहीं सकते, इतने फायदे हैं। ठीक, तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।